मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अर्जुन तेरी तो मौज लगी हुई है। तेरा ये पिटारा कहाँ से आ गया खिलौनों का? निकाल दिया मैंने। किसने दिया निकाल के? ये इंद्र भाई ने। इंद्र भाई, ये छत्ती पे रखा हुआ था। छत्ती से उतार के दिया? हाँ, 36 से उतार के दे दिया। कब? रात को निकाला है? हाँ, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे तक तू जागता रहता है? सारा सारी रात सोते नहीं है? भूत हो तुम तो सारे। नींद तो तुम्हें आती नहीं है। तभी मैं कहूँ ये खटखट खटखट क्या हो रही थी रात को। और ये और कौन से इनका क्या करेगा? अब मेरी बात एक सुन ले। ये रोज रोज ना इधर उधर खिलरे नहीं पड़े होने चाहिए, ठीक है? खेलो और अपने पिटारे में रखो और उधर रख दो दोबारा। वो दूसरा बैग नहीं उतारा? दूसरा बैग नहीं उतारा? हाँ उतार देते अभी। वो मैंने दूसरी छत्ती में रखा हुआ है। इसमें बैग में अच्छे खिलौने हो गए हैं। पुराने वाले। है, उसमें भी अच्छे हैं, इसमें भी अच्छे हैं। एक और है, तीन बैग है तेरे। तीनों भरे पड़े हैं। अब तीनों की सेल लगाऊंगी बार। 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज ऐसे करके सारे खिलौने तेरे बेचूंगी। खेलता तो है नहीं है तू, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। अच्छा। आज मैंने यही सोचा है, हाँ नीचे करूंगी। हाँ अजी जी तो बहुत सही है ना। नीचे एक वो लगा के ना चादर बिछा के उसमें सारे खिलौने 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, हर एक माल 10 रुपए, है ना? लो, बस हो गया काम। हाँ अजी के वे सारे खिलौने टिच पैसे आएंगे, फिर उसके गोलगप्पे खाएंगे। मैं ही खाऊंगा अकेले। हाँ मेरे खिलौने बेचे तो मैं किसी को नहीं दूंगा। पहले हम पता क्या करते थे जब हम स्कूल जाते थे? स्कूल की बात बताती हूँ। स्कूल जाते थे ना तो हमारी जो सी कापियाँ भर जाती होती थी ना, है ना, नोटबुक जो भी हमारी भर जाती थी, तो उसको ना पता क्या करते थे? उसको हम ना बेच के तो कुल्फी खाते थे। वाह वाह वाह, मान गए जी। तो मिलती होती थी, उस कॉपी को दे देनी, उसको कॉपी उसको क्या कहते कुल्फी वाले को, तो उसने कुल्फी देनी, फिर हमने वो खानी। मजा लग जाती है उनकी। हाँ बड़ा बहुत मजा आता। और हमें पता क्या होता था, जल्दी जल्दी हमारी कॉपियां भर जाएं ताकि हम ना खा सके कुल्फी। तो कुल्फी तो खैर वैसे तो मम्मी ना ऐसे कुछ ऊट-पटांग लिख देते। मम्मी और तो खैर लेके देते थे, लेकिन वो कॉपी बेच के खाने में जरा अलग ही मजा आता होता था। मैंने ना आज मैंने कहा संडे है, अभी मैंने नहा के ना पूजा करके आई हूँ, तो मैंने कहा चल पहले नाश्ता बना दूँ बच्चों को। तो मैंने पता क्या बनाया? आलू प्याज की सब्जी। आज लंबा लंबा प्याज काट के डाला है, और क्या कहते हैं बाकी नमक मिर्च मसाला डालने होते हैं, और टमाटर डाले हैं और आलू डाले हैं। तो सब्जी तो देखने में बहुत बढ़िया बनी है, बड़ी अच्छी लग रही है सब्जी बनी है। तो इसके साथ पूड़ियाँ बना देती हूँ। पूड़ियाँ खाने में अच्छी लगी, कितने दिनों से बनाई नहीं है। पता क्या है, थोड़ा ये था कि तला तला ना ज्यादा खाया जाए, कभी पकौड़े बना के बैठ जाते हैं तो कभी कुछ, तो इसलिए ना नहीं बनाते। लेकिन आज मन है कि चलो आज संडे भी है, सारे घर पे भी है, तो चलो पूड़ियाँ बना लेते हैं, है ना? तो अब मैंने फिर और तो मेरे को कुछ अब सब्जी नजर नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं पूड़ियों के साथ। तो ये तो फिर घर में होते ही है। नहीं तो छोले वगैरह बनाना तो उनको टाइम लगता है, तो अगर झटपट का काम है तो फिर तो आलू है ही, है ना? आलू की सब्जी बनाओ और साथ में पूड़ी बना लो, तो खट्टे खट्टे आलू वैसे ही टेस्टी लगते हैं। ये देखो मेरे आलू ऐसे बने हैं। पूड़ियाँ रेडी है, चलो आइए सारे गर्मा गर्म खाइए। फटाफट बना लो, और फिर उसके बाद फिर सबको परोस के गर्मा गर्म साथ के साथ सबको परोस दूंगी। नहीं तो फिर ना ठंडी हुई फिर थोड़ी अजीब हो जाती है ना। रेडी है आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, है ना? अगर साथ में इसके मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा बना देती और भी मजा आ जाता, लेकिन नहीं, अब हलवा नहीं बनाऊंगी, वो शाम को देखूंगी क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। लेकिन इस टाइम यही नाश्ता है ना, लीजिए खाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सखी। मेरे YouTube चैनल मंजीत सखी पे आपका स्वागत है। तो और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं तो आपके सामने बिल्कुल बेस्ट हूँ।
हमारे यहाँ तो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना कि बारिश सी हो रही है और ठंडा ठंडा मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके वहाँ कैसे है, आप मुझे बताना क्या हाल चाल है गर्मी के। नॉर्थ में साउथ का मौसम तो बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है और देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि बाहर का मौसम अगर मैं आपको दिखाऊं तो, पर क्या मैं रोज रोज क्या आपको बाहर का मौसम दिखाऊं, लेकिन है बहुत बढ़िया। तो इस टाइम ऐसे मौसम में होता है कि हाँ सारा परिवार इकट्ठा होके खाए पिए, पकौड़े वगैरह खाए और वैरायटियां बना बना के खाए, चाहे कचौड़ियाँ हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वही है कि जब सब अलग अलग होते हैं तो फिर सारे अलग अलग बैठे हुए होते हैं। आजकल परिवार सब छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुके हैं तो सारे उसी हिसाब से रह रहे हैं। बहुत कम फैमिलियां हैं जो ज्वाइंट हैं, बहुत कम फैमिलियां हैं कि जो देरानी जेठानी या सास ससुर सब इकट्ठे रह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। तो मैं कहती हूँ उनका परिवार अच्छा है, लेकिन वो लोग सोचते होंगे कि हम लोग जैसे अलग रह रहे हैं तो हम लोग ज्यादा बेस्ट हैं। हाँ बेस्ट को तो हम बेस्ट कह भी सकते हैं, लेकिन अगर हम फैमिली में रह रहे हैं तो वो उसके जैसी रीस भी कोई नहीं है। अगर मिल के सारे जने चलते हैं, सब लोग अपना अपना हिस्सा मिल के बांट के अपना चलते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे देवरानी है उसने एक काम कर लिया, जेठानी है एक काम कर लिया, और इनकम का भी अपनी अपनी इनकम तुम्हारे पास है, तुम अपना अपना खाओ पियो, अपना अपना एंजॉय करो। तो उसमें सास ससुर को भी बीच में बोलना नहीं चाहिए, है ना। सब अपनी अपनी लाइफ बेस्ट एंजॉय कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ी सी समझदारी से काम लें। तो ज्वाइंट फैमिलियां आज भी हमारे घरों में हो सकती हैं, हमारे देश में हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली से नुकसान होते हैं, ज्वाइंट फैमिली से बहुत फायदे होते हैं। सबसे अच्छा ये है कि बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है ज्वाइंट फैमिली में। बच्चों को हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं उनको, क्योंकि सास ससुर सारे बीच में होते हैं, नानी नाना भी हुए, दादी दादा भी हुए, तो बहुत अच्छे संस्कार बच्चों में आते हैं इस चीज के। तो ये चीजें हमें लेके चलनी चाहिए कि हाँ अभी हम आगे जाके बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। पता क्या है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संभालती है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को संभालती है। यही एक दुनिया की रीत बनी आ रही है कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ऐसे चलता चलता यहाँ तक हम लोग सब पहुंचे हैं। तो अब जब दादी दादा हो जाते हैं, नानी नाना हो जाते हैं, तो बच्चों छोटे छोटे पोते पोतियों का भी सहारा होता है कि हाँ इनकी उंगली पकड़ के चलें तो ये लोग हमारे साथ साथ चलेंगे। तो वो उतना ही गैप बराबर होता चला जाता है और प्यार बढ़ता जाता है, बच्चों में प्यार बढ़ता जाता है। तो बच्चों को भी होता है कि हाँ ये हमारे दादी दादा हैं, ये हमारे नानी नाना हैं। ये नहीं मैं कहती कि हाँ गलत है, गलत कोई नहीं है, गलत सब अपनी जगह सही होते हैं। सास ससुर भी अपनी जगह सही होते हैं, बहुएं भी अपनी जगह सही होती है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लोग बीच में से निकाल दें तो वो परिवार मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे सुखी परिवार होगा। अगर हम प्रेम से चल रहे हैं, प्रेम से सब बैठ के बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई सासें बहुओं को कुछ नहीं बोल रही, बहुएं सासों को कुछ नहीं बोल रही, सासें अपना एंजॉय करे, बहुएं अपना एंजॉय करे, तो वो सबसे अच्छा। अगर हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरी सास चिढ़ रही है, तो वो तो चिढ़ रही है, लेकिन मेरे को भी साथ में प्रॉब्लम हो रही है ना कि हाँ मम्मी कैसे है, मम्मी कैसे है, मम्मी कैसे, यहाँ पे खटपट हो जाती है। और अगर मम्मी कुछ कर रही है और मैं चिढ़ूं, मम्मी कैसे है, मम्मी क्या करेगी, ये क्या, वहां पे फिर प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए थोड़ा बहुत हमारे माँ बापों को भी चेंज होना चाहिए और थोड़ा बहुत हम लोगों को भी चेंज होना चाहिए, तो परिवार इकट्ठा होकर चलता है, फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली बनती है और वो ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी जिंदगी अपनी जी सकती है, बहुत अच्छा परिवार वो आगे चल सकता है, तरक्कियां कर सकते हैं। एक बंदा कुछ नहीं कर पाता, सारी फैमिली मिलके जब आगे चलती है तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है, फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि सब मिलके मेहनत करते हैं, बहुएं भी मिलके मेहनत करती हैं, सास ससुर भी कर रहे हैं और क्या कहते हैं बच्चे भी कर रहे हैं, साथ में वो जो से पोते पोतियां शुरू हो जाते हैं वो भी करते हैं। तो
तो परिवार कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, गाड़ियां आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। ये नहीं कि आज हमारे पास ये नहीं है, कहाँ से हमारे पास ये है। वहां सिर्फ यही कहने का मेरा मतलब है कि बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए, बहुएं आई हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, उनके साथ प्रेम से पेश आओ। और बहुओं बेटियों को भी चाहिए कि अपने माँ बापों के साथ प्रेम से पेश आए, चाहे वो सास ससुर है, चाहे अपने माँ बाप है, चाहे कोई। मेरा ये एक टॉपिक सिर्फ इसलिए है कि आजकल बुजुर्गों की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि बच्चे जो से हैं, बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन वो जो सा गैप आ जाता है, प्रेम मोहब्बत का गैप आ जाता है ना, वो कवर करना फिर मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है, तो अगर तुम उस गैप को खत्म करो और स्टार्टिंग से ही हम लोग सब मिल के चलें, तो वो गैप हमारा एकदम से खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग से ही प्रेम से अगर परिवार को तुम लेके चल रहे हो, तो वो परिवार सबसे बेस्ट परिवार है। तो मैं कहती हूँ कि अपने परिवार को बेस्ट बनाओ, ना कि उसको अलग अलग करके छोटे छोटे कमरों में जिंदगी मत गुजारो। एक बड़ी फैमिली में आओ तो हंसो बोलो सब। अपना ही परिवार इतना होता है कि किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम दूसरे की जरूरत को तब देखते हैं जब हमारे घर के अपने साथ में नहीं होते, अपना परिवार साथ में नहीं होता, तब हम दूसरों के इधर उधर झांकना शुरू करते हैं। लेकिन जब अपना परिवार इतना बड़ा है, तो अपने परिवार में ही हम लोग सब सेट हो जाएंगे, तो फिर कोई इधर उधर नहीं झांकेगा, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। हाँ, थोड़ी बहुत बातें हर एक घर में होती हैं, चाहे बड़े कर रहे हैं चाहे छोटे कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा चुप लगाओ, थोड़ा सा इग्नोर करो और अपनी फैमिली को आगे लेके चलो और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ, जिससे मिलकर के फुल बेस्ट बनाओ। तो आज मैं क्या बनाऊं, कुछ ऐसा मीठा बनाऊं, कुछ ऐसी बढ़िया चीज बनाऊं जो आप लोगों को खिलाऊं और आप लोगों को पता चले कि हाँ ये एक नई चीज है। तो चलिए पधारो मेरी किचन में, तो बनाती हूँ कुछ आज बेस्ट बढ़िया, जो कि सारे खुश होके खाएं, चाहे बुजुर्ग हैं तो चाहे बच्चे हैं तो चाहे बड़े हैं, सब खुश होके खाएंगे। तो आइए बनाते हैं कुछ किचन में नया। तो मीठे में तो अर्जन सिंह तो बोल रहा है कि मम्मी सेमिया बनाओ, तो अब बच्चों की ही बात मानी जाएगी, तो फिर मैंने अब सेमिया बना रही हूँ। सेमिया को मैंने रोस्टेड सेमिया लिया, तो इसमें मैंने दूध डाला है और चीनी डाली है और कुछ नहीं डाला। ड्राई फ्रूट डालने नहीं देता, खाता ही नहीं है। ड्राई फ्रूट डाल दूं तो फिर उसने खानी ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा जो बच्चे ने नहीं खाना, तो फिर मैंने कहा चलो प्लेन ही बना देती हूँ। प्लेन सेमिया बना रही हूँ और साथ में चाय आपको पता है मेरी बेस्ट है, तो चाय तो मैंने पीनी है, तो अब चाय मैं पीऊंगी और सेमिया ये बच्चे खाएंगे, है ना। मेरी चाय रेडी है, तो चलो पीते हैं चाय। तो आइए, चाय हो गई, बिस्किट हो गए, सेमिया हो गई, तो टेस्ट कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम सेमिया खाने से बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया लगता है। और वैसे भी गर्म चीजें खानी ज्यादा बेस्ट होती हैं, क्योंकि आप जिस हिसाब से हालात हैं उस हिसाब से ठंडी चीजें खाने से, तली हुई चीजें खाने से तो ज्यादा बेस्ट है कि ऐसी ताकतवर सेमिया चीजें बना के हम बच्चों को दें, जिससे कि बच्चों के अंदर एनर्जी पैदा हो। इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल लो तो और भी बेस्ट है, लेकिन ड्राई फ्रूट इसमें नहीं खाएंगे और ऐसे कटोरी में डाल के दे दो ना, जैसे बादाम काजू किशमिश नहीं खाता, बादाम और काजू ऐसे डाल के दे दो, वो खा लेते हैं। तो फिर मैं ऐसे सूखे दे देती हूँ, कई बार ऐसे रोज के रोज एक मुठ चलो खा लो, एक उसको दे दिए, एक उसको दे, चलो ऐसे आप खा लो, जब आप चीजों में नहीं डाल के खा रहे हैं। तो फिर अब तो हो गया। देखो मौसम है ना, बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया होया पे है एकदम, बदल जैसे ना अब भी बारिश आई, अब भी बारिश आई, ऐसे में ना वो गाना गाते हैं ना, मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, ऐसे में जाने जाना, उनको ढूंढ लाना, हाँ उनको ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। है ना, मीना कुमारी का गाना, मेरे को मीना कुमारी बहुत प्यारी है, बहुत पसंद है मेरे को। पुरानी एक्ट्रेस सारी पसंद है, जैसे मीना कुमारी हो गई, मधुबाला हो गई और वाहिदा रहमान हो गई,
ये मेरे को अच्छी लगती हैं, पहले से ही मेरे को माला सिन्हा भी अच्छी लगती है, उसकी भी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, फिल्में। तो ये मेरे को पसंद है, ये हीरोइन है। तो इनके गाने भी मेरे को फिर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे वो गाती हैं। तो मीना कुमारी को तो खैर एक अलग ही एक्टिंग होती थी, तो वो तो ऐसे ही बहुत प्यारी लगती थी। तो फिर कभी कभी मेरे को याद आ जाता है तो फिर मैं गुनगुनाती हूँ इनके गाने, और फिर अपना वही मैं आपको भी सुना देती हूँ, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, है ना। तो चलो, इतना तो चलता है, कुछ ना कुछ सुनाते रहो, टाइम पास हो जाता है ना। और बातें करें भी क्या, रोज रोज कौन सी बातें और निकलती हैं, बस ऐसे ही अपना